हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे और जैसा कि आप सब देख रहे हैं पीछे ऑपरेशन सिंदूर पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा करंट अफेयर्स का पहला पार्ट है जो 71st बीपीएससी मेंस के लिए जो हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। कवर करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ कि जो करंट अफेयर्स हम लोगों ने प्रिपेयर किया है ये जो कंपाइलेशन है हम लोग पीआईबी से लिए हैं। प्लस हम लोग द हिंदू फॉलो करते हैं। मैं तो खुद द इंडियन एक्सप्रेस वो पढ़ता हूँ, मैं डेली पेपर पढ़ता हूँ, तो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, जो भी प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उन सब से लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने 2 जगह से कंटेंट लेके बनाया है। एक तो पीआईबी है, जैसे इसमें बहुत सारा चीज़ आप पीआईबी का देख सकते हैं। एक तो पीआईबी है, एक सेकंड, एक तो एक तो पीआईबी है और दूसरा शशि थरूर जी का एक आर्टिकल है, शायद द हिंदू में था। आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा चैनल पे हम लोगों का, हम लोग डाल देंगे। तो हम लोगों ने वहाँ से लेकर के बनाया है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऑपरेशन सिंदूर आपसे पूछा जाए, नहीं तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वो आपसे पूछा जाए। इंडस वाटर ट्रीटी। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आने का बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत प्रबल संभावना है कि इन दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे मेंस में। आइदर वो शॉर्ट में पूछे या लॉन्ग में पूछे, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। आज हम लोग ऑपरेशन सिंदूर कवर करेंगे। उसके बाद, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग कैंसिल करते हैं, भारत कैंसिल करता है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को कवर करेंगे। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में चलने से पहले हम लोग कुछ चीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये 71st बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उसका पार्ट है। तो ऑपरेशन सिंदूर में आने से पहले हम लोग कुछ चीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो पहलगाम जो अटैक हुआ था, 26 सिविलियन को मारा गया था, जिसमें से 25 भारतीय थे और एक नेपाली। उसके बाद हुआ था, हम लोगों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो उस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कीवर्ड्स पता होना चाहिए, और वो कीवर्ड्स अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अब जैसे देखिए, जो लिखा हुआ ये इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने लिया है, ये प्रॉपर हम लोगों ने पीआईबी से उठाया इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या कह रहा है कि इन द एज ऑफ मल्टी डोमेन वॉरफेयर, मतलब अभी का जो एज है वो सिंगल वॉरफेयर का एज नहीं, मल्टी डोमेन वॉरफेयर है। मतलब आप साइबर वॉर भी चल रहा है, लैंड वॉर भी हो रहा है, एयर में हो रहा है, मतलब डेटा वॉर है, मतलब हर जगह वॉर चल रहा है इस जगह पे। वेयर थ्रेट्स इवॉल्व फास्टर देन बॉर्डर शिफ्ट, मतलब कि जहाँ पे जो थ्रेट होता है, आज पता चला कि आज कोई और थ्रेट है, कल पता चला कि कोई एआई के थ्रू कुछ और थ्रेट्स आ गया। तो थ्रेट्स डेली बढ़ रहा है, मतलब डेली बदल रहा है, नेचर बदल रहा है, वॉर करने का तरीका बदल रहा है। आप पहले सुनते हो कि हम लोग जो वॉर होता था वो तीर कमान से होता था, या फिर हम लोग फ्रंट वॉर होता था। अभी है कि बायोलॉजिकल वॉर होता है, उसके बाद एआई वॉर होता है, मतलब बहुत तरह का वॉर, डेटा का वॉर हो रहा है कि जिसके पास डेटा है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये चीज, तो उसमें से जो अच्छा, एक एक चीज मैं और समझा बताता हूँ कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने कवर किया, इसमें आपका जो इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी पे अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि बीपीएससी को इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा है, तो आपका वो भी कवर हो जाएगा, वो हम लोग बता देंगे। देखिए, इंडिया नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हैड डेमोंस्ट्रेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंटनेस, मतलब जितना भी जो आर्म फोर्सेस, जैसे नेवी हो गया, एयर फोर्स हो गया, आर्मी हो गया, सबका ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ हम लोग ऑपरेशन सिंदूर किए थे और पाकिस्तान को हम लोगों ने बहुत पीटा था। तो ऑपरेशन सिंदूर का आपको डेट याद रखना पड़ेगा। और डेट उसका क्या था? तो डेट था 7 मई, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट आपको याद रखना पड़ेगा 7 मई। जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रो में आपको ये डेट मेंशन करना होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये तो आपको हम बात कर ही ले कि ये पहलगाम पे जो टेरर अटैक हुआ था, जिसमें 26 इनोसेंट सिविलियन का जान गया था। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पाकिस्तान पे एज सच अटैक नहीं किए थे, हम लोग टेरर कैंप पे अटैक किए थे। और वो जो अटैक हम लोग का था वो एकदम प्रिसाइज अटैक था। मतलब उसमें हम लोगों का एक फिलॉसफी, इंडिया का हमेशा से फिलॉसफी रहा है कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटी नहीं करते हैं। अगर अनजाने में गलती से हो गया तो दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन पाकिस्तान जैसा हम लोग ये नहीं कि हम लोग सिविलियन पे कर रहे थे, नहीं। हम लोग का जो स्टैंड है वो है टेरर को लेकर के। हम लोग का जो स्टैंड है, जीरो
टॉलरेंस पॉलिसी टेरर को लेकर के, हम लोग उस फिलॉसफी को लेकर चलते हुए जो नो टेरर कैंप था पाकिस्तान का, आपको ये भी याद रखना है कि जो नो टेरर कैंप था पाकिस्तान का, हम लोगों ने उस पे प्रिसाइज अटैक किया था, प्रिसीजन से अटैक किया था कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हो, कोई भी सिविलियन आर्किटेक्चर को कोई भी क्षति ना पहुंचे। तो वही यहाँ पे बात किया गया है कि जो सिविलियन आर्किटेक्चर था उस पे किया गया। तो ये जो आपका बनेगा इतना, आप अगर मान लीजिए कि 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा था, 8 नंबर में आपको पूछा था, तो आप सीधा-सीधा लिख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इनिशिएटेड ऑन मे 7 मई 2025 इन द आफ्टरमैथ ऑफ पहलगाम टेरर अटैक व्हिच क्लेम्ड द लाइफ ऑफ 26 सिविलियंस। ये आप लिख सकते हैं जब आपसे मान लीजिए 8 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप इतना में लिख सकते हैं कि सिविलियन शोकेस द कैलिब्रेटेड ट्राई सर्विस रिस्पांस। कैलिब्रेटेड ट्राई सर्विस रिस्पांस का मतलब कि जो हमारा तीनों सर्विस है, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उन तीनों ने कैलिब्रेटेड एक साथ अटैक किया। तो ये दिखाता है इंडिया का जो कैपेबिलिटी है वो, दैट इम्बॉडेड द प्रिसीजन, मतलब एकदम प्रिसाइज अटैक किया। अब देखो ये प्रिसीजन, प्रोफेशनलिज्म एंड द पर्पस, ये 3 टर्म जब हम लोग ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो आप देखेंगे कि जो डिफेंस ब्रीफिंग था, प्रेस ब्रीफिंग था हम लोग का, तो वहां पे सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज पे किया गया था कि प्रिसीजन, प्रोफेशनलिज्म एंड पर्पस। हमारा जो अटैक करने का पर्पस है वो पाकिस्तान को कोई क्षति पहुंचाना नहीं था, वो हम लोग टेरर को अटैक किए थे, टेरर को हम लोग जवाब दिए थे, तो वो पर्पस था। आर्मी जो था वो बहुत ही प्रोफेशनलिज्म तरीके से, आपको 3P जो यहाँ पे है वो ध्यान रखना है। ये जो 3P है, आपको ये 3P पे बहुत फोकस करके रखना है कि प्रिसीजन, प्रोफेशनलिज्म एंड पर्पस। और इंडियन आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसको एग्जीक्यूट करती है, हम लोग उसे एग्जीक्यूट करते हैं, एंड दैट्स हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। ऑपरेशन सिंदूर वाज कंसीव्ड एज अ पुनिटिव एंड टारगेटेड कैंपेन। ये देखिए हम लोगों ने बात ही किया कि 9 जो टेरर कैंप था, 9 टेरर कैंप को हम लोग डिसमेंटल करते हैं, टेरर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिसमेंटल करते हैं और हम लोग पाकिस्तान के अंदर घुस के मारते हैं। अब देखिए, ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो इंट्रोडक्शन में, जब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे तो हम लोग बात करें कि इंडिया का जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, वो किस तरीके से अब इवॉल्व हुआ और काम कर रहा है, या फिर इंडिया का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो कैसे इवॉल्व कर रहा है, हम लोग किस तरीके से चीजों को टैकल कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। देखिए, अच्छा हाँ, ये जो था, ये 9 मेजर एरिया जो हम लोगों ने बात कर ही लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, वे आर कंडक्टेड विद अ मिनिमम कोलेटरल डैमेज, जो हम लोग ने बात किया कि हम लोग जो कोलेटरल डैमेज था वो पाकिस्तान का सिविलियंस को लेकर के नहीं था, या पाकिस्तान का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के नहीं था। हमारा टेरर अटैक जो था वो टेरर को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इंडिया का है उसे लेकर के था। हम लोग टेरर कैंप को डिसमेंटल किए थे, लेकिन जैसा जो पाकिस्तान कर रहा था वो क्या कर रहा था कि जो भी बॉर्डर एरिया में सिविलियन एरियाज है वहां पे गोले बरसा रहा था, तो बहुत ही नापाक हरकत था पाकिस्तान का। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, जब हम लोग का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो इंडिया जब ऑपरेशन सिंदूर किया, तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ टेरर जो कैंप था उसको डिसमेंटल नहीं किया। इंडिया ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया कि हमारा जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है कैसे इवॉल्व किया है, ये हम लोग दिखाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्री है वो किस तरीके से, जो इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री है जैसे डीआरडीओ हो गया, फिर जैसे एचएएल हो गया, ये सब कैसे इवॉल्व कर रहा है हम लोग वो दिखाते हैं। तो इसमें तो हम लोग जो विदेश से जो वेपन मंगवाए हैं, जैसे ब्रह्मोस हो गया, जैसे कोलेब्रेशन है, जैसे स्कैल्प है या फिर हैमर है, इन सब का तो यूज हुआ ही था। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेड इन इंडिया जो हम लोग भारत में बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि जो मेड इन इंडिया वेपन्स था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। अब देखिए, जैसे अब क्यों इस पे चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर इंडिया का वेपन, अगर हम लोग का वेपन अगर उस लेवल पे काम कर रहा है जाकर के, जो हम लोग बाहर से लेके आ रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर काम कर रहा है, तो हमारा डिफेंस इंडस्ट्री बूम करेगा, जिससे कि हम लोग बाहर वेपन को भेज सकते हैं। तो जैसे आकाश हो गया, या फिर आकाश तीर हो गया, या फिर रोहिणी 3D हो गया, या फिर राजेंद्र रडार हो गया, तो ये सब जो वेपन है ये इंडिया का दिखाता है कि जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री है इंडिया का कितना एडवांस हो चुका है, वो हम लोग यहाँ पे दिखाता है। तो आपको एटलीस्ट आकाश तीर और रोहिणी 3D और राजेंद्र रडार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इवन जो आकाश तीर है, इवन जो ये आकाश तीर है, आपसे शायद 71st बीपीएससी का पीटी में, 71st बीपीएससी का पीटी में आपसे ये पूछा भी गया है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये पता होना। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो देखिए जो हम लोग अभी देखे वेपन वाला देखें, ये सब तो काइनेटिक जो मेजर्स था वो लिया गया। अब हम लोग देखते हैं नॉन काइनेटिक मेजर। नॉन काइनेटिक मेजर का मतलब कि नॉन मिलिट्री मेजर, कि ठीक है एक तो हम लोग मिलिट्री मेजर लिए,
अब जो दूसरा मेजर है वो नॉन काइनेटिक मेजर, तो नॉन काइनेटिक मेजर में कौन-कौन सा मेजर लिया गया? तो नॉन काइनेटिक का पहला मेजर ये था कि हम लोग जो इंडस वाटर ट्रीटी था, उसको हम लोग सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहा था, सबको बाहर भेजा जाता है, सबका वीज़ा कैंसल इमीडिएट इफेक्ट से सबका वीज़ा कैंसल किया जाता है और सबको बाहर भेज दिया जाता है। 2 काम करते हैं, अटारी बॉर्डर जो होता है, उसको हम लोग क्लोज़ करते हैं और ज़ीरो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं करते हैं। तो दीज़ आर द नॉन काइनेटिक मेजर व्हिच वी हैव टेकन। ठीक है? सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो करंट अफेयर्स का हम लोग का होगा 71st के लिए, हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी पे इंडस वाटर ट्रीटी है क्या और इसका इम्पैक्ट क्या है भारत पे या फिर पाकिस्तान पे इम्पैक्ट क्या है, इस या फिर ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, क्लोज़ द अटारी वाघा बॉर्डर, सस्पेंडेड द बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड हम लोग सस्पेंड कर देते हैं कि कोई भी वैसे पाकिस्तान से हम लोग बहुत ज़्यादा कोई ट्रेड करते नहीं थे। बट स्टिल इट इज़ अ वेरी सिंबॉलिक मेजर कि हम लोग एक सिंबॉलिक मेजर दिखाते हैं कि हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे पाकिस्तान से। क्योंकि अब इसका रीज़न क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया का जो स्टैंड है टेररिज्म को लेकर के, वो बहुत एक क्लियर स्टैंड है कि टेरर और टेरर स्पॉन्सर्ड, हम लोग इन दोनों में अब डिफरेंस नहीं करते हैं। टेरर स्पॉन्सर्ड भी उतना ही जिम्मेदार है जितना टेररिज्म और टेररिस्ट जिम्मेदार है। तो पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्री है, वो क्या करता है, टेररिज्म को स्पॉन्सर्ड करता है। तो हमारे लिए पाकिस्तान उतना ही गुनहगार है जितना एक टेररिस्ट एक्टिविटी, क्योंकि पाकिस्तान ही करवा रहा है। जो पहलगाम अटैक वो कौन कर रहा था? पाकिस्तान ही करवाया था, इसका साफ सबूत मिलता है और इतना बेहुदा हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है, उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। अब देखिए, ये तो हम लोग का था कि नॉन काइनेटिक मेजर, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको शुरुआत में ही कि भारत का जो डिफेंस डॉक्ट्रिन था, उसमें एक शिफ्ट देखने को मिला। अब हम लोग ये समझते हैं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है वो देखते हैं। देखिए, न्यू नॉर्मल का मतलब है कि शिफ्ट फ्रॉम पैसिव डिटरेंस टू अ प्रोएक्टिव पनिशमेंट। अब पैसिव डिटरेंस समझिए क्या है। पैसिव डिटरेंस का मतलब हम लोग न्यूक्लियर कैपेसिटी को अपना एक्वायर करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेपन को एक्वायर करते हैं और हम लोग उसे डराते थे कि ठीक है, हमारे पास मान लीजिए ब्रह्मोस है, अगर तुम ऐसा करो तो हम लोग ये करेंगे, लेकिन हम लोग करते नहीं थे। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते, जब 2008 का जो अटैक हुआ था, मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तो उसमें बहुत सिविलियन का भी जान गया था, बहुत कैजुअल्टी इंडिया में हुआ था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने सिर्फ डिप्लोमेसी के थ्रू पाकिस्तान को सबूत भेज रहा है, हम पाकिस्तान को सबूत भेज रहे हैं। इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, यूएन में जा रहे हैं, यूएन में पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग सबूत दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कोई एज़ अ प्रोएक्टिव मेजर नहीं लिया था, हम लोग सिर्फ डिप्लोमेसी के थ्रू काम किया था। तो ये है पैसिव डिटरेंस कि हम एक्सपोज़ कर रहे हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर डिटरेंस दे रहे हैं कि हमारे पास ब्रह्मोस है या फिर कोई भी मिसाइल है जिससे कि हम लोग मार सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा पनिशमेंट नहीं दे रहे थे। लेकिन जो अब भारत का जो डॉक्ट्रिन है, जो नया नॉर्म्स बना है, वो ये है कि प्रोएक्टिव पनिशमेंट। तो प्रोएक्टिव पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सर करता है, तो हम लोग पाकिस्तान के घर में घुस के मारते हैं। अगर उरी होता है, तो हम लोग घर में घुसते हैं, पाकिस्तान को मारते हैं। अगर बालाकोट होता है, तो हम लोग एयर स्ट्राइक करके पीटते हैं पाकिस्तान को। अभी अगर पुलवामा होता है, तो हम लोग पाकिस्तान को धुआँ मतलब मार के धुआँ-धुआँ कर देते हैं हर जगह घुस करके। तो ये क्या, हम लोग पनिश कर रहे हैं। तुम गलती करोगे, हम पनिशमेंट देंगे। तो भारत का ये नया डॉक्ट्रिनल शिफ्ट है डिफेंस का। अब देखिए, बेसिकली डिफेंस डॉक्ट्रिन जो होता है, वो पब्लिक डोमेन में उतना होता नहीं है। तो ये सब एनालिसिस होता है। जो डिफेंस विशेषज्ञ होते हैं, वो सब एनालिसिस एनालिसिस करते हैं। जब आप पेपर पढ़िएगा, तो आपको पेपर में ये सब देखने को मिलेगा। जब आप हिंदू पढ़िएगा या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़िएगा, जो अच्छा-अच्छा न्यूज़ पेपर होता है, या फिर कोई बहुत बढ़िया न्यूज़ चैनल सुनिएगा, तो इन सब चीज़ों में आपको ये सब मिलेगा और आपको ये सब आंसर में लिखना है अपना। दूसरा देखते हैं, डिसाइसिव रिटेलिएशन ऑन इंडियाज़ टर्म। अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि पहले होता क्या था कि जो नेगोशिएशन होता था, वो नेगोशिएशन मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी कर रहा है। वैसे हम लोग थर्ड पार्टी नेगोशिएशन कभी एक्सेप्ट किए नहीं है। वैसे जो इंडस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक किया था, तो वो थर्ड पार्टी नेगोशिएशन था। लेकिन एज़ सच आप सुनते होंगे कि ट्रम्प डेली कहता है कि जो पाकिस्तान भारत का जो मीडिएशन था, वो हमने कराया, वॉर हमने रुकवाया। लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि भारत सरकार भी उस बात को मानती नहीं है। और ट्रम्प का तो इवन एक भारत का, आप हमारा तो छोड़िए, हम लोग का तो छोड़िए, इवन पाकिस्तान कुछ दिन पहले बोल चुका है कि ट्रम्प का कोई रोल नहीं है इसको वॉर को रुकवाने में। ये मतलब पाकिस्तान ये किया था, भारत के पास आया था, पाकिस्तान बात करता है भारत से कि जो वॉर हो रहा है, हम लोग आप सीज़ फायर कीजिए। पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया था और उसके बाद फिर भारत सोचता है उसपे, फिर हम लोग सीज़ फायर करते हैं। तो पाकिस्तान रिक्वेस्ट किया, तब भारत सीज़ फायर किया। अगर रिक्वेस्ट नहीं करता, तो हम लोग मार के उसको तोड़ते ही रहते। अब तो वही है कि डिसाइसिव रिटेलिएशन के मतलब, हमारा जो टर्म्स है इंडिया का, हमारा टर्म्स क्या है? तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेरर।
हमारा जो टर्म है कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटी नहीं करते हैं। तो हमारा हमारा जो टर्म है उसके बेसिस पे वॉर रुका। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दिया। तो ये हमारा टर्म्स था कि हम अगर आप टेररिज्म करोगे तो हम लोग ये काम करेंगे। दूसरा क्या है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, ये तो हम लोग देख लिया। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिस्ट एंड टेरर स्पॉन्सर्ड, ये हम लोग ने देख लिया। टेररिस्ट है और टेरर स्पॉन्सर्ड है, इसमें हम लोग कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। हमारे लिए टेरर जो स्पॉन्सर्स है जो पाकिस्तान है, वो उतना ही गुनहगार है जितना टेररिस्ट, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कोई भी टेररिस्ट अगर विदाउट बैकिंग पाकिस्तान का नहीं रहेगा तो वो टेरर एक्टिविटी इंडिया में नहीं करेगा, सोच भी नहीं सकता है। तो ये सब चीज जो है, जो नया डॉक्ट्रिनल शिफ्ट है, उस पर हम लोग बात किए और ये सब था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि देखिए ये सब तो हो गया कि जो हम लोगों ने ये किया कि पुलवामा अटैक हुआ, वो सॉरी पुलवामा हुआ, उसके बाद हम लोगों ने सॉरी पहलगाम हुआ, उसके बाद हम लोगों ने मारा पाकिस्तान को, तोड़ा। जैसे हम लोगों ने एयर डिफेंस, ये डिफेंस ड्रोन से मारा, या फिर जितना भी व्यवस्था यूज किए, काइनेटिक मेजर, नॉन काइनेटिक मेजर, ये सारा हम लोगों ने लिया। उससे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग कुछ चीज और समझते हैं कि देखिए अब ये जो है, ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी पे अगर क्वेश्चन आपका आता है, मान लीजिए कि आपका इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आता है, तो आप इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आएगा तब भी आप लिखोगे हाँ कि गवर्नमेंट लेड कोऑर्डिनेशन एफर्ट अबाउट द आर्म फोर्सेस, की जो गवर्नमेंट लेड कोऑर्डिनेशन था, डिफरेंट डिफरेंट आर्म फोर्सेस का जो कोऑर्डिनेशन था, तो हम लोग अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इवॉल्व हो रहा है, हमारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कैसे अपडेट कर रहे हैं डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको पता होगा कि सीडीएस का गठन होता है 2019 में, जो कि एक यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया जाता है, और ये एक 4 स्टार जनरल होता है, 4 स्टार जनरल होते हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में रहते हैं, और ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी होते हैं, मतलब ट्राई सर्विसेज का, मतलब जो तीनों सर्विसेज है उसका ये हेड होता है, मतलब ये सीधा प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं पीएम में। तो ये है, और इसका कारण क्या था कि हम लोग अब देखिए सीडीएस बनने से क्या होगा, क्विक डिसीजन, डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाएगा, क्विक डिसीजन। उससे दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इससे कोऑर्डिनेशन बढ़िया बेहतर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगा। तो इन सब चीज के लिए अब देखिए होता पहले क्या था कि जो तीनों डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं था, तो इसीलिए सीडीएस को बनाया गया कि एक सेंट्रलाइज रहेगा, तो वहां से बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अब ये समझिए कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है। अब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब हुआ कि जो भी तीनों सर्विसेज है, तीनों सर्विसेज को एक जगह से कमांड दिया जा सके। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी ये वॉरफेयर हो रहा है, तो यहाँ समझिए ऐसे हो रहा है, तो एक लैंड बॉर्डर पे एक साथ हो रहा है, दूसरा मैरीटाइम में हो रहा है, और तीसरा हो रहा है एयर डिफेंस में। तो इन तीनों को साथ में, लैंड, वाटर, एयर, इन तीनों को साथ में लेकर के, इन तीनों के साथ में इंटीग्रेटेड कमांड दिया जाए, एक साथ कमांड दिया जाए, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, कि एक साथ एफर्ट लगे तीनों को लेकर के, वो एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स एंड इंटीग्रल बैटल ग्रुप्स। These reforms aim to optimize the operational and preparedness by unifying the army, navy and air forces। कि मतलब ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, ये क्या करता है, यूनिफाई करता है किसे, तो आर्मी को, नेवी को एंड एयर फोर्स को, जो हम लोग बात किए, जिससे कि कैपेबिलिटी बेस्ड जो भी ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफिकल जो हम लोग का लिमिटेशंस है उसको हम लोग पार करते हैं, तो ये इसका हेल्प यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट चलो देखते हैं क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, नया मिलिट्री अफेयर्स क्रिएशन होता है विद सीडीएस एज अ सेक्रेटरी। जो सीडीएस हम लोगों ने ऊपर देखा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, वो सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक, तो इसके सेक्रेटरी रहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए, जो फोर्थ नंबर है कि ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स क्या है, ये 3 जगह क्रिएट होता है बेसिकली, ये समझिए, मुंबई में, गुवाहाटी में, और तीसरा पोर्ट ब्लेयर में। अब ज्वाइंट जो ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड समझिए क्या है। आपको कारगिल के वॉर के टाइम पता होगा कि हम लोग का जो लॉजिस्टिक था वो बहुत बेहतर तरीके से पहुंच नहीं पाया था जहाँ पे वॉर हो रहा था वहां पे। तो इसीलिए 3 जगह ये ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड बनाया गया कि जिससे कि जो भी लॉजिस्टिक है वो बहुत ही इजीली, जैसे कि पोर्ट ब्लेयर में जो बनाया गया, तो यहाँ से बहुत इजीली जो नेवी है उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाए, या फिर जो जिससे कि गुवाहाटी में बनाया गया, तो यहाँ से बहुत ही जल्दी जो बॉर्डर हमारा ऊपर है,
वहाँ पे बहुत ईज़िली लॉजिस्टिक पहुँचाया जाए। तो इसलिए और तीनों बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगा, बहुत ही। इसलिए चौथा जो है 2025 को ये तो शायद पीटी के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीटी के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स 2025 को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं राजनाथ सिंह जी, वो 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स हम लोग घोषित करते हैं एंड दिस वुड एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस इनटू अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस कॉम्बैट रेडी फोर्स। मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड कॉम्बैट रेडी फोर्स का मतलब ये हो गया कि जो हमारा आर्म फोर्स है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। अब कॉम्बैट रेडी का मतलब कि अगर वॉर होता है तो हम लोग ऑलवेज रेडी, हमेशा हम लोग रेडी है वॉर के लिए। अगर रेडी है वॉर के लिए इन द सेंस कि अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रेडी है। तो ये हो गया क्रिएशन। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। देखिए, आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन था ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफरेंट डिफरेंट देश में गया था, तो उसे शशि थरूर लीड कर रहे थे। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि डिप्लोमैटिक, अब ये सब तो हम लोग देख लिए ऊपर कि ठीक है उसको मिलिट्री द्वारा कैसे जवाब दिया गया, कैसे हम लोग उसको मारे तोड़े, लेकिन डिप्लोमैटिक जो हम लोग का जो डिप्लोमेसी था, उसके द्वारा किस तरीके से काउंटर किया गया पाकिस्तान के नैरेटिव को। अब इसका बेसिकली काम क्या था, उसका नैरेटिव बस्ट करना। जब पाकिस्तान जो नैरेटिव बना रहा था कि इंडिया हमको बहुत मारा है, पीटा है, कैजुअल्टी ये है, वो है, हम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो इसलिए जो उसका नैरेटिव को बस्ट करने के लिए जो डिप्लोमैटिक था, डिप्लोमेसी था, वो कैसे काम कर रहा था। देखिए, अब ये समझिए कि आउटरीच द अप्रैल जो पहलगाम अटैक था उसके बाद हम लोग ये काम करना शुरू कर दिए थे और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब आप समझिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही बेहतरीन एक्शन, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल था कि हम लोग उसका नैरेटिव को ब्रश करने में कामयाब हुए। अब ये जो था डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट, ये बेसिकली ऑल पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन था, ऑल पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन था, मतलब जितने भी पार्टी थे, कांग्रेस हो गई या फिर बीजेपी था या फिर कोई भी पार्टी, सारे पार्टी से डेलीगेशन लिया, शिवसेना से लिया गया था, जो भी पार्टी था, टीएमसी जो भी पार्टी है, उन सबका मेंबर जो एमपी है, उन सबका मेंबर को लेकर के डेलीगेशन बनाया गया था और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जैसे कि गुयाना हो गया या फिर पनामा हो गया या फिर ब्राज़ील हो गया, यूएस हो गया, हर जगह भेजा गया था इन सब देशों में और जा करके पाकिस्तान को एक्सपोज़ किया गया, बताया गया कि कैसे पाकिस्तान टेररिस्ट को, टेररिज्म को स्पॉन्सर्ड करता है। तो ये था और एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम किया गया था। अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं, हम लोग कंक्लूड कैसे करेंगे। अच्छा देखिए, ये जो कंक्लूजन है, ये हम लोग पहले वे फॉरवर्ड में देख लेते हैं, कि आपका ये वे फॉरवर्ड भी हो जाएगा, कि ठीक है, हम लोगों ने तो इतना काम किया, ये वो जो भी फीचर्स है, ये वो, लेकिन हम लोग व्हाट नेक्स्ट, हम लोग और आगे क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला सिनर्जी अक्रॉस द पॉलिटिकल मिलिट्री एंड डिप्लोमैटिक डिमांड्स। मतलब जो पॉलिटिकल डोमेन हो गया, मिलिट्री हो गया या फिर जो डिप्लोमैटिक हो, तीनों के बीच सिनर्जी होना चाहिए, तीनों के बीच बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो पहला आप तो यही बता सकते हैं कि बहुत शानदार तरीके से और बेहतर, मतलब कि कोऑर्डिनेशन करके तीनों को चलना चाहिए। तीनों डिफरेंट डिफरेंट जो डोमेन है, जैसे पॉलिटिकल में हो गया, जैसे मोदी जी हैं, तो उनका काम क्या पॉलिटिकल है, मिलिट्री में जो मिलिट्री काम होता है या फिर डिप्लोमेसी जो डिप्लोमैट्स काम करते हैं, तो ये 3 को। उसके आगे हम लोग देखते हैं इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू डेवलप रेजिलिएंट डिफेंस स्ट्रक्चर। जो हमारा डिफेंस स्ट्रक्चर है, उसको और रेजिलिएंट बनाने का ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की ज़रूरत है, जिससे कि ठीक है, हम पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उसके बाद हम लोग जवाब देते हैं। लेकिन हम लोग रोक भी तो सकते थे, तो हम लोग को इस पे फोकस करना चाहिए कि कैसे पहलगाम ना हो, कैसे पुलवामा ना हो, इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो इससे और क्या होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा जैसे आईबी हो गया या फिर तो उन सबको मिल करके बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए, जिससे कि इन सब चीज़ों को रोका जाए। नेक्स्ट क्या है कि इंडियन डिप्लोमेसी शुड फोकस ऑन ट्रायड ऑफ टेक, ट्रेड एंड ट्रेडिशन। अब देखिए इतना शानदार लाइन, ये जो लाइन है कितना शानदार लाइन है, अगर आप ये लिखिएगा तो आपको 1-2 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। अब ये लाइन मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये लाइन बेसिकली जो शशि थरूर जी का जो मैंने जिक्र किया कि उनका जो आर्टिकल था, एग्जैक्ट मैंने लाइन वहां से उठाया है, वो ये लाइन की चर्चा करता है कि इंडियन डिप्लोमेसी शुड फोकस ऑन ट्रायड ऑफ टेक, ट्रेड एंड ट्रेडिशन। मतलब जो ट्रायड का मतलब इन तीनों का जो कोलैबोरेशन है उससे फोकस करना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी पे, ट्रेड पे, ट्रेडिशन पे, इन तीनों का ट्रायड बना करके फोकस होना चाहिए। ये बेसिकली शशि थरूर जी का जो आर्टिकल है, उनसे उठाया गया, हम लोग ये लाइन उठाए हैं।
ये कंक्लूजन जो वे फॉरवर्ड है, कंक्लूजन है, हम लोगों ने प्रॉपर उन्हीं का आर्टिकल को उठा करके आपके सामने पेश किया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। काउंटरिंग टेररिज्म इज द इंटीग्रल टू द बिल्डिंग अ सिक्योर, डेवलप्ड एंड रेजिलिएंट इंडिया। मतलब जो रेजिलिएंट इंडिया हम लोग बना रहे हैं, उसमें काउंटर टेररिज्म पे बहुत अच्छे से फोकस होना चाहिए, जिससे कि एक सिक्योर एंड डेवलप्ड, मतलब अटैक हम पे हो ना, उसको हम लोग रोकने के लिए भी हम लोग काम करें। आगे है कि जो साइबर थ्रेट है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो थ्रेट हम लोग बात करें कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर, तो उसमें एक साइबर थ्रेट भी आता है। साइबर थ्रेट फ्रॉम एडवर्सरी मस्ट बी एंटिसिपेटेड एंड काउंटर्ड, मतलब कि होने से पहले ही हम लोग उसको एंटिसिपेट कर ले। मान लीजिए कि साइबर अटैक हम पे होने वाला है, तो हम लोग साइबर अटैक हो रहा है, उसके बाद अगर हम लोग रिस्पॉन्ड करें, उससे बेहतर है कि हम लोग पहले ही एंटिसिपेट कर ले और उसको होने से रोक दें। तो इसी चीज को जो टेररिज्म है, हम लोग उससे उसे एंटिसिपेट करें, टेरर अटैक होने वाला है, उसको एंटिसिपेट करें, हम लोग रोक दें। देखिए, हम लोगों को एक हुआ है तब हम लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हज़ारों ऐसा टेरर अटैक को रोका गया हो, जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी सब काम करती है। तो हो सकता है कि हम लोग को जो पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, तो हो सकता है कि एक आध हज़ार ऐसा को रोका गया हो। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये रोका नहीं गया, रोका जा रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है और बेहतर काम हो रहा है और उसे बेहतर बनाने का ज़रूरत है। तो आप ये कंक्लूजन में लिख सकते हैं, आप ये वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर पे था। हम लोग देखिए, हमारा जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ चलेगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको 20 से 22 मिनट में, हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपको 20 से 22 मिनट में आपको करंट अफेयर्स जो मेंस के लिए वो करवा दिया जाए, आपको बेहतर तरीके से एनालिसिस दे दिया जाए, आपको समझा दिया जाए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर पाएँ। हम लोग का करंट अफेयर्स इसी तरीके से चलेगा प्रॉपर। और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, वो इंडस वाटर ट्रीटी पे हम लोग लेकर के आएँगे, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को ही सस्पेंड किया गया था, तो वो एक कनेक्शन में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए, अगर आप लोग को भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना है, तो आप टॉपिक कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और आपको ये जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स का, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाइए, टेलीग्राम जॉइन कीजिए, एक पीडीएफ लीजिए और करंट अफेयर्स अपना तैयार कीजिए। धन्यवाद।